स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ क्वांटिटीज। ये तो आपको पता है कि स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सिंपल अलजेब्रा के नियम से होगा। यस सर। जैसे अगर हमें कभी स्पीड को एनर्जी से गुना करना हो या कोई भी डिफरेंट क्वांटिटीज हो जिनको आपको मल्टीप्लाई करना हो, अगर वो सारे क्वांटिटीज स्केलर हैं जो आपस में गुना हो रहे हैं, तो सभी अगर स्केलर हैं तो सिंपल अलजेब्रा के नियम जो आप जानते हैं उनसे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। वेक्टर का अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विथ वेक्टर, तो इसका रिजल्ट को अच्छे से जान लेना। मान लीजिए कि m एक स्केलर है और वेक्टर a एक वेक्टर है, तो अगर m इंटू a अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? वेक्टर। एक वेक्टर बनेगा। और इस वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड का मान, जिसको हम b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहेंगे, ये m जो स्केलर है उसका मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर। b का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर के पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, और इंटू a वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। डायरेक्शन, जिसको हम b वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये होगा अलोंग वेक्टर a। जो भी वेक्टर a का डायरेक्शन है वही वेक्टर b का डायरेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल में फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी, फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स बराबर क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखो एक क्वांटिटीज स्केलर है, दूसरा क्वांटिटी वेक्टर है, तो इन सबों में इन सभी वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम होंगे। फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, बाकी सब। कभी कभी अगर आपको माइनस m इंटू ए बराबर एक वेक्टर बन जाए b, तो इस केस में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जो स्केलर है m और इंटू जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा अपोजिट टू वेक्टर ए। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट टू वेक्टर ए ड्यू टू नेगेटिव साइन। कभी अगर बीच में नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन से आपको यह पता करना होगा कि डायरेक्शन किधर है, अपोजिट। अपोजिट।
जैसे F इज इक्वल टू माइनस के आर, के एक्स या के आर बोलते हैं। तो जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स में आप पढ़ते हैं, न्यूटन, उसमें भी आपको मिलेगा एसएचएम में। तो एफ और जो पोजीशन है इनका डायरेक्शन अपोजिट हो। कभी कभी आपको फोर्स बराबर माइनस क्यू चार्ज मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स तो बनता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है। तो ये जो लगता है अपोजिट में, ये क्यों लगता है? बेसिकली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर के पास है, जो हम यहाँ पर सीखे, इसी को आपको लगाना है। ठीक है, तो एक वेक्टर का भी हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर करते हैं तो एक वेक्टर बनता है। उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये अभी हम सीखे। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट है ना, गुणनफल, मे बी आइदर स्केलर और वेक्टर। जो गुणनफल है वो या तो स्केलर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है। नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट बनेगा, वेक्टर बना तो वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर बना तो स्केलर। बढ़े आगे। Yes, sir. Okay. ये दो प्रकार के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम इनको पहला डिस्कस करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, या इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या इसको कहते हैं डॉट। इस केस में क्या होता है, ऑन मल्टीप्लिकेशन of vectors, their direction vanishes। आपको पता है कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई होंगे और उनका डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई होंगे। जब कभी डायरेक्शन मल्टीप्लाई होके डायरेक्शन वैनिश हो जाए, डायरेक्शन लुप्त हो जाए, डायरेक्शन गायब हो जाए और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रह जाए, एंड only magnitude remain as a product, उसके प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाए, तब उस केस में सच मल्टीप्लिकेशन
is represented by साइन डॉट, इस डॉट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर। On multiplication of vectors, their direction vanishes and only magnitude remain as a product. Then such multiplication is represented by sign dot, and the product thus called, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, या तो हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या हम इसको डॉट प्रोडक्ट। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा ने हमें गुना करने का डायरेक्ट मेथड सिखाया। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ए डॉट बी ये बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। और ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी वैल्यू में भी पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। ऐसा करते हैं, इसको हम अलग से, बहुत सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा के नियम के अनुसार आपके जो ये वैल्यू बनेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, बस इतना ही है फॉर्मूला इस डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का। दिस इज द फंडामेंटल एंड बेसिक फॉर्म। इसी को हम विस्तार से समझते हैं। So you see some important points regarding to scalar product. स्केलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आप एक एक करके समझ। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। इसके गुणनफल में कहीं डायरेक्शन का नामो निशान नहीं है, ये हमेशा एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। और इसका जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब होगा when
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब थीटा जो है 90 से बड़ा है। और जब जीरो कब होगा? जब थीटा का मान एग्जैक्टली 90 डिग्री है। ठीक है। इसका मान जीरो कब हुआ सुजल? इधर 90 डिग्री तक। 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। यस। Yes. इस बात को आपको अब अपने जहन में बिठा कर रखनी है, तो कई सवाल बनाने में यूज करेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स must be 90 डिग्री। एक मिनट, आई एम सॉरी, 90 डिग्री नहीं, जीरो ना? Yes, sir. मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। जब भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो Zero. होगा, हमेशा जीरो होगा। ये बात आपको यूज करना है। या जब भी जीरो हुआ तो मतलब बीच का एंगल 90 हुआ। Yes, sir. इस तरह से भी हम आकलन करेंगे। लिखे प्रदीप? Yes, sir. एक मिनट। ए डॉट बी का मान मैक्सिमम कब होगा अगर हम आपसे पूछे, बताइए। ए डॉट बी का मान तो ठीक है, ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा है, ठीक है। परंतु हम आपसे पूछे ए डॉट बी का मान मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा? सुजल आप बताओ बेटा। नाइन्टी से ज्यादा होगा तो सर मिनिमम होगा। नहीं, पहले मैक्सिमम पूछ रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम मैक्सिमम कब होगा? 90 से कम होगा तब मैक्सिमम। जीरो। हाँ हाँ, बोलो प्रिंस। जीरो जीरो कॉस डिग्री पर। थीटा का वैल्यू हाँ 0 डिग्री कॉस थीटा 0 डिग्री पर। कॉस थीटा का मान, थीटा का मान जब एक होना जीरो चाहिए, रखेंगे एक हो तो जाएगा ये वो। मैक्सिमम हो जाएगा 1। यस सर, यस। ये ए बी के बराबर होगा। जब थीटा का मान जीरो हो जाए, पैरेलल वेक्टर्स हो जाए, तब उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है +1। ठीक है। और ए डॉट बी का मिनिमम मान कब होगा? 90 पे। 90 degree. हम्म? 90 degree. हम्म? सोचो 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 सोचो। नहीं नहीं, 90 पे 180 plus. 180 पे Not plus. होगा। 180. -1। 180 पे Minus. होगा ना सुजल? यस Yes, सर। sir. 180। 180 पे होगा और माइनस ए भी हो जाएगा। Yes, sir. तो थीटा बराबर 180 आएगा। 180 मतलब एंटी पैरेलल।
और वैसे केस में cos थीटा का जो मान है वो -1 बनेगा मिनिमम। 90 पे तो 0 हो जाएगा ना, यस यस सर। 90 पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ तो A डॉट बी और B डॉट ए क्या दोनों एक ही होंगे या अलग अलग? A डॉट बी और B डॉट ए ये दोनों एक ही होंगे या अलग अलग? A डॉट बी और B डॉट ए क्या ये दोनों एक ही होंगे या अलग अलग? अलग 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 होगा। होना चाहिए सर। अलग अलग होना चाहिए। प्रदीप, अलग होगा सर। मुकेश, सर अलग ही होना चाहिए। क्या सुजल बोला इसलिए कि प्रदीप बोला इसलिए? नहीं सर। अच्छा, ये सब जवाब जो तुम लोग देते हो होना चाहिए, तो कहीं भविष्यवाणी आता है सर क्या ऊपर से? नो सर। बराबर ही होता है सर। लेकिन रीजन नहीं पता। नहीं पता डायरेक्ट कैसे सर। नहीं है? पता जब हम पूछ रहे हैं तो तुमको पता तो है। बराबर ही होगा। समझे सुजल? अगर हम यस। पूछ रहे हैं तो आपको पता है। अब जब पता है तो उसका जवाब बनाते कैसे हैं ये सीखना है। यस। सबसे बड़ी बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न का आप अगर जवाब पहले से नहीं पढ़े हैं, ना ही आपको कोई बताया है, तो दो तरीका है, या तो उसको छोड़ दो नहीं तो उसको आप बनाओ। अगर यस आप सर। पहले से नहीं जानते हैं और पहले आपको उसके बारे में कोई नहीं बताया है, तो एक तो तरीका है कि आप उसको छोड़ दो, या नहीं तो आप उसको भीड़ जाओ बनाने। तो भीरोगे तो आखिर कैसे भीरोगे? तो उसका बस एक ही सिद्धांत है, जो आप नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज से आप उसको चेक कीजिए, उस नॉलेज यस। को आप अप्लाई कीजिए, बस हो गया। जैसे ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और यस सर। मैग्नीट्यूड कितना है? ए गुना बी इंटू और कॉस। बी इंटू कॉस थीटा। और बी डॉट ए करेंगे तो ये हो जाएगा बी गुना ए गुना कॉस। ए कॉस थीटा। यस सर। अब जब थीटा को चेक करो तो यहाँ ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ बी और ए के बीच का एंगल। अभी हमने दिखाया था ना, यहाँ ए और बी के बीच एंगल कितना बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। यस सर। अब बी और ए के बीच एंगल क्या बोलेंगे? वही थीटा बोलेंगे। यस सर। इसका मतलब दोनों केस में थीटा एक ही है। अब ए गुना बी करें या बी गुना ए करें, बात तो बराबर ही है। यस। 2 गुना 3 करें या 3 गुना 2 करें, बात तो बराबर ही है। यही थोड़ा थोड़ा हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, साइड में वर्कआउट करते हैं, और उसके अनुसार फिर हम जवाब बना, अंदाज नहीं लगाते। और ये सब करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, मतलब 1 मिनट के अंदर में सारा आप आकलन ताकलन करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंच सकते। लेकिन भीरोगे तब, दिमाग लगा के उसको अप्लाई करोगे तब। नहीं दिमाग लगाओगे तो फिर भविष्यवाणी करना पड़ेगा, जय बजरंगबली मारो बी, जय नहीं सिया राम सर। मारो सी करोगे। इसमें सोचे सर कि डायरेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये थोड़ा गलत सोच लिया। ऐसा डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन तो है ही नहीं प्रिडिक्शन इसमें। नहीं किए थे सर। वही वही वो गलती हो गया वहीं पे। ये सब बच के रहना है, आगे बढ़ो। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। आगे पीछे जो हो जाता है, बदला बदली हो जाता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। वेक्टर्स जो है, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव। वैसे ए डॉट अगर बी प्लस सी ऐसा ऑपरेशन के लिए मिल जाता है तो इसको कैसे ऑपरेट करो? तो ब्रैकेट ओपन कर दो,
और लिख सकते हो A ए dot B डॉट plus बी प्लस plus A dot C. A dot ए C. डॉट सी। इस तरह से आप यस सर। इसको लिख सकते हो। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ब्रैकेट ओपन करके ये टूट फूट के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बीच में अगर माइनस भी रहा तो आप यहाँ पर माइनस कैरी कर सकते हो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आगे हम बता रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वैल्यूज आई जे एंड के। आई आपको पता है एक्स डायरेक्शन है, जे जो है वाई डायरेक्शन है, के जो है जेड डायरेक्शन। ये आई है, ये जे है, ये के। और तीनों के बीच का एंगल कितना है सुजल? आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्रीज। और आई और के बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री। ये भी 90। और जे और के बीच का एंगल वो भी 90। और जब 90 है तो मतलब परपेंडिकुलर हो गए। यस। और परपेंडिकुलर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। यस। यस। ये सब बात याद है। हम छोटा सा यहाँ पर अलग से नोट बता रहे हैं कि आई एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। यस। जे भी यूनिट वेक्टर है तो इस सब का मैग्नीट्यूड 1। एक बात याद रखना है। दूसरी बात कि ए डॉट ए अगर हम करते हैं, दो वेक्टर अगर सिमिलर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस। बताओ तो ए और ए के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। एक 0। वेक्टर खुद अपने साथ एंगल 0 ही बनाएगा ना। यस सर। और कॉस 0 का मान 1 होगा और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। चलिए, इतनी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अब जवाब अपना बनाकर हमको बताइए। फटाफट बताइए, विद इन ए सेकेंड। आई डॉट आई क्या होगा? जे डॉट जे क्या होगा? के डॉट के क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। 1। आई डॉट One। सब। 1. अभी बताया ना, ए डॉट ए क्या होता है? तो ए के मैग्नीट्यूड का A स्क्वायर square. होता है। यस Yes. सर। तो आई डॉट आई क्या होगा? आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। Magnitude का square. और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 है। यस सर। बस इस तरह से आप कीजिए। जे डॉट जे उसी तरह से जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा और जे Yes. का मैग्नीट्यूड 1 होता है। के डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R1. का भी मैग्नीट्यूड 1। आई डॉट जे कितना हो? 0। 0। क्यों? क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 है, 90 परपेंडिकुलर degree. वेक्टर। यस सर। Yes sir. जे डॉट के का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। 0। के डॉट आई का भी मान होगा 0। समझ में आया? यस। यस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए जिसका मान है A1 आई A2 जे
A3 के, और दूसरा वेक्टर B बराबर है B1I B2J B3 के। इन दो वेक्टर्स को हमें डॉट कर, रिजल्ट हमें जानना है क्या आता है। A डॉट B करें, A का वैल्यू क्या है देख के बताओ। A1I A2J A3 के डॉट B1I one B2J B2J B3 के। B3 के। अब अगर आपको ऐसे वेक्टर्स के डॉट करने पड़े, याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे उनके मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई होंगे, उनके डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई। डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ तो, यहाँ पे जो आप अभी सीखे, ये जो बॉक्स में हम चीज डाल रहे हैं, ये क्या चीज तुम सीखे? तुमको पता है क्या सीख गए? डायरेक्शन। डायरेक्शन का गुना करने से। गुना करना। यस यस सर। सर। इसमें आपने अभी अभी डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन सीखा, समझे सुजय? यस सर। तो डायरेक्शन की इस मल्टीप्लीकेशन में अब क्या देख रहे हो? आप देख रहे होगे कि डायरेक्शन डायरेक्शन गुना हो करके जो रिजल्ट बना उसमें तो डायरेक्शन नहीं आया, नहीं No. सर। उसमें तो सब डायरेक्शन वैनिश डायरेक्शन कर नहीं गया, सर। डायरेक्शन ही वैनिश कर गया। यस सर। हाँ, इसीलिए जो गुणनफल है वो क्या बनता है? एज ए स्केलर प्रोडक्ट बनता यस सर। शिफ्ट मैग्नीट्यूड। है। अब देखो, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B1। A1 B1 और I डॉट I भी करेंगे, यस 1 हो जाएगा। और रिजल्ट क्या आएंगे? A1 B। A1 B1। A1 अब A1 इसको B1 हम प्लस। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 होगा, है Yes. सर। A1 0। B2। और I डॉट J भी तो होगा, यस सर। Yes. Yes, और I sir. डॉट J कितना हो जाएगा? 0. 0। जीरो को हम नहीं लिख रहे। यस सर। अब इसको हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे A1 0. B3 से, तो A1 B3 भी होगा और I डॉट K 0। भी तो होगा, Yes, यस sir. और I डॉट K कितना हो जाएगा? 0. उसको भी हम नहीं लिखेंगे। अब A2J को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बोलो 0. A2 B1 होगा Yes, sir. 0। और J डॉट I भी तो होगा, Yes, sir. तो 0 हो जाएगा, Yes, sir. तो भी हम नहीं लिखेंगे। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, A2 B2 और J डॉट J 1 हो जाएंगे ना सुजल? यस सर। Yes. इसी तरह से हम इसको जब इससे करेंगे तो A2 B3 और J डॉट के फिर 0 हो जाएगा, Yes, sir. तो उसको हम नहीं लिखे। फिर अब इसका बारी आया, उसका बारी में एक बार पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो A3 B1 तो बनेगा, K डॉट I 0 हो जाएगी। Yes, sir. यस। फिर A3 अब इससे मल्टीप्लाई करो, A3 B2 बनेगा और K डॉट J 0 हो जाएंगे। Yes, sir. और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो K डॉट K 1 हो जाएंगे, और इस तरह इसके रिजल्ट बन जाएंगे A3M2B। इन पूरी ऑपरेशन में तुम देखोगे तो प्रोडक्ट जो बन के आए वो बहुत लिमिटेड बन के आए। ये बता, तो इस गुणनफल को आप याद रखना कि जब भी दो वेक्टर इस तरह से डॉट कर रहा हो तो आई वाला को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
और के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी और भी जो मल्टीप्लाई होगा उसके रिजल्ट 0 हो जाएंगे। समझ में आया? यस। यस सर। सर जैसे किसी दो वेक्टर ए और बी है सर, उसमें से अगर दो ही डायरेक्शन दिया हो सर, हम्म। जैसे बी वेक्टर है उसमें के डायरेक्शन नहीं है। एक मिनट। हाँ प्रदीप बता। सर जैसे ए और बी वेक्टर है सर, उसमें ए या बी में से किसी एक वेक्टर में सर दो ही डायरेक्शन दिया हो। जैसे इसमें 3 आई है, यस सर। इसमें दो ठो डायरेक्शन है, 2i + 4j। यस सर। यही बोल रहे हो ना? यस सर। वही बोल रहा था प्रदीप। जिसमें दो ही डायरेक्शन है, किसी में तीनों डायरेक्शन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यस देखो सर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर इसमें सिर्फ आई है, जे नहीं है, यही ना बोल रहे यस सर। हो? जे है, जे 0 के साथ। इसमें के नहीं है तो के है 0 के साथ। जैसे दूसरे बारे में यहाँ पर के नहीं है तो के भी है 0 के साथ। यस सर। तो जो नहीं है तो वो है 0 के साथ। अब आप इसको डॉट कर लो। डॉट करोगे तो आई वाला आई के साथ 3 दूनी 6, यस सर। जे वाला जे के साथ हो प्लस जाएगा 0, के वाला के साथ तो ऑटोमेटिक 0, 0। 6 ही रह जाएंगे। समझ आया? यस सर। तो जो नहीं है वो है, जो नहीं है वो है, वो 0 के साथ। एक मल्टीप्लाई करके बताओ। i - 2j + 4k, बी वेक्टर है -3i - 6j - k। 5। प्लस में या माइनस में? प्लस। 5 आया। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, जे वाला जे के साथ होगा तो +6 दूनी 12, के वाला के साथ होगा -7। ये 5 आ जाएगा। ठीक है प्रदीप? यस सर। अब इसका एप्लीकेशन डिस्कस करें। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन फिजिक्स। इसका मुख्य जो एप्लीकेशन फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो है दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना हो, आप उन दोनों को पकड़ के डॉट कर दो। खासकर अगर वो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो आप पकड़ के उनको डॉट कर दो। यस। जैसे ही तुम डॉट करोगे तो डॉट करने का फायदा बेसिकली क्या होता है कि A.B अगर करोगे तो क्या लिखोगे इसके बदले? ए बी cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का बी मैग्नीट्यूड का इंटू कॉस। मैग्नीट्यूड cos थीटा। और ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए और बी है। यस यस सर। सर। यही थीटा आपको फिर फोकस करके निकाल लेना ए एंड बी। यस। है। यही थीटा फोकस करके आपको निकाल लेना है।
समझ में आया? यस सर। तो हम बस यही फॉर्मूला आपके लिए छोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, जिन दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है पकड़ के उसके साथ डॉट करो। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड कंपोनेंट और प्रोजेक्शन। कंपोनेंट को ही प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ऑफ ए वेक्टर along any another vector, along any another vector। जैसे अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो या कंपोनेंट हो, मान लो ए वेक्टर का, और इसको निकालना है अलोंग बी वेक्टर, ठीक है? तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकालना उसको गोटा लेंगे। अलोंग मतलब डायरेक्शन हुआ ना सुजल? यस सर। अलोंग बी मतलब बी के डायरेक्शन में, तो बी के डायरेक्शन के साथ डॉट कर देंगे। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे। तो ये जो है आपको जब आएगा तो स्केलर फॉर्म में, जो रिजल्ट आएगा स्केलर फॉर्म में आएगा। और ये जो स्केलर फॉर्म में आया है ये किस डायरेक्शन के अलोंग आया? बी। और बी का फिर एक और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से आप कोई भी वेक्टर की किसी भी डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन या उसका कंपोनेंट निकाल, ये फंडामेंटल फॉर्मूला। तीसरा है टू फाइंड न्यू फिजिकल क्वांटिटी। वैसे हम कुछ एग्जाम्पल में कुछ क्वांटिटीज आपको शेयर करते हैं, बाकी फिजिक्स में तो तुम पढ़ोगे ही। जैसे वर्क डन बाई फोर्स निकालने के लिए आप लोग पढ़ते हो ना, F.S, यस सर, एफ डॉट एस। स्पेशली जब फोर्स कांस्टेंट होता है। तो दो वेक्टर के डॉट से आपके बन गए वर्क डन। पावर ड्यू टू F, फॉर्मूला होता है F.V, F.V, पावर ड्यू टू F.V, है ना? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ भी। F.ds/dt, यस यस बी टी, यस सर। ये भी पावर का फॉर्मूला है। तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -F.dr, या इसको हम अगर ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोले, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, याद होगा फॉर्मूला -P.E, माइनस एफ। यस पी, यस सर। याद है ना? P है डायपोल मोमेंट और E है डायपोल इलेक्ट्रिक मोमेंट फील्ड, फील्ड। और E है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म।
और P जो है वो डायपोल मोमेंट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आपको फिजिक्स में चलते चलते मिलेगा जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं ना गॉस लॉ लगा के, E डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं ना, B डॉट ए। करंट भी निकालते हैं ना, E dot A. J डॉट ए। जे क्या है सुजन? करंट डेंसिटी। ये The करंट current डेंसिटी, density I by डेंसिटी, यस करंट सर। डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारे वो फॉर्मूले हैं जो, वो क्वांटिटी हैं जो डॉट प्रोडक्ट से मिलके बनती है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल कीजिए ताकि आपको पता चले कैसे अप्लाई करना है। गिवन ए बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 4k, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 2j माइनस। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। चाहे वेक्टर में तीनों डायरेक्शन लगा हो या कोई दो डायरेक्शन लगा हो या कोई वन डायरेक्शन लगा हो, नियम फिक्स रहे। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच अगर एंगल निकालना है तो पकड़ के इन दोनों को क्या कर दो, डॉट कर दो। dot 90 डिग्री, ए बी कॉस थीटा यही आएगा। यस। और पहला फोकस करो कि कॉस थीटा निकाले। कॉस थीटा कैसे निकलेगा? A तो dot B ए upon को A. बी को नीचे ले जाए, निकलेगा ना कॉस थीटा। यस Yes sir. और फिर उसके बाद हम थीटा निकालो जो एंगल बिटवीन ए और बी। तो सबसे पहले आप ए डॉट बी कर लो। अच्छा एक मिनट, हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये तो जीरो आ जा रहा है, ये तो जीरो आ जा रहा है। यहाँ पर दो हटा, दो हटा। अब बताओ, आई ए डॉट बी करो ना, तो ए डॉट बी करोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 4 का 4 हो गया। अब प्लस माइनस Minus माइनस 16. 16 हो गया। नीचे में कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। फिर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सुजन? 4 4 स्क्वायर स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यस। 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आया? ऊपर में -4 आया, -4 ही आएगा ना। यस सर। और नीचे में कितना हो गया बताओ? 16 16 32 32 और 4 32 और 4 36। 36। ये हो गया 4 चौके 16 16 32 32 और 1 33। 32 एक 33. 6 root 33. तो ये तो 6 हो गया।
Yes, sir. -4/6 और 33 हो गया अंदर में। ये 3 से ये 2 से कट जाएंगे, तो फाइनली आया -2/3√33। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -2/3√। √33। यस सर। तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स -2 -2 -2 अपॉन बाई √3 3√33। 33। Yes. और ये निगेटिव आया ना? Yes, Yes, sir. sir. निगेटिव आना यस सर। मतलब 90 थीटा का मान 90 से 90 बड़ा से है। ज्यादा। यस सर। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। यस सर। और अगर यहाँ जो हम सबसे पहले 2 दिए थे, अगर 2 रहने देते तो रिजल्ट 0 आ जाता, ये पूरा कैलकुलेशन। 0। Yes, sir. Yes, 0 sir. आ जाना बताता कि एंगल जो है वो 90 डिग्री। 90 है। ठीक है। तो इस तरह से हम 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल। मान लो कि आपको कहता है गिवन ए वेक्टर है आपका 3i + j -2 की। कहता है फाइंड एंगल मेड बाय ए विथ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाया, ये निकालना है। कैसे निकालना? 90 हो जाएगा सर। भविष्यवाणी कर रहे हो? से 0 हो जाएगा ना पूरा टर्म भविष्यवाणी फिर से दोबारा भविष्यवाणी। सर। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई इट। ये लगा ठीक है, नहीं लगा, ये लग गया, ये लगा। नियम पे चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। साइंस में यही एक खूबसूरती है कि सब कुछ का एक नियम बना हो। आप पहले नियम को अच्छे से सीख लो, फिर उसके अनुसार काम। इसका मतलब y एक्सिस मतलब क्या हुआ? y एक्सिस मतलब j हुआ ना जी। यस j के साथ डायरेक्शन निकालना है। आप क्या करोगे? A.J करोगे। 1 अपॉन तो a का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। 1/√14। अब A.J करो, कितना आएगा लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में A.J करो ना। j वाला खाली j वाले से गुना हो जाएगा तो 1 लेगा। 1 1 हो जाएगा। 1/√14 और a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? a का 1 का मैग्नीट्यूड हो मैग्नीट्यूड हो जाएगा जाएगा 3 9। का स्क्वायर। चल यस सर। और j का मैग्नीट्यूड 1 हो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1 में रूट अंडर 3 3 9 1 10 4 14 रूट 14। तो थीटा बराबर कितना हो गया? कॉस इनवर्स क्वेश्चन 1/√14। √14 रूट 14।
और ये सर ये पॉजिटिव है। पीछे हाँ हाँ सर पीछे में ही बताए थे वैसे किया हमने। हाँ हाँ, वैसे ही करो ना, ये वाला जैसे कर बताए थे वैसे। ये सब किए थे आगे हम सर हमने ना कंटेंट। आया ना। यस सर। एक मेथड और है जो हम आपको बहुत पहले सिखाए थे, यस सर कोसा। अल्फा बीटा और गामा वाला। यस यस। तो जे एक्सिस के साथ क्या बनता है? बीटा बनता है ना। यस सर बीटा बनेगा। कॉस बीटा बराबर क्या था? जे कंपोनेंट, जेड मतलब कंपोनेंट नहीं नहीं, जेड कंपोनेंट नहीं, वाई वाई कंपोनेंट कंपोनेंट बटा में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वाई का कंपोनेंट कितना है? 1 है। यस। और ए का मैग्नीट्यूड आपका हो गया √14। तो थीटा बराबर आप यहाँ से cos इनवर्स 1/√14 लिख सकते। समझ में आया सुजल? यस। यस सर। यहाँ पर मेन हमको सीखना है कि हमें जो एंगल निकलने के लिए बोला गया कि डॉट करो, तो क्या हम ऐसे वेक्टर का किसी एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हैं डॉट करके? तो जवाब है हाँ, निकाल सकते हैं। और ये आपका इसे कहता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4j, प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4j along b i - j। ये निकाल। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए along b का फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये फॉर्मूला बताओ। ए ए डॉट बी। वेक्टर बी का बोले। यूनिट वेक्टर, हम्म, बी का यूनिट वेक्टर यस सर, यूनिट। अच्छा। है ना। यहाँ देखो बताया, यस यस यस। यस सर। जिसके along लेना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। वेक्टर। यस सर, हम लिखी तो गलती लिए सर, वो ए 3i वेक्टर कर दिए थे। + 4j। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? वन। वन। डायरेक्शन। वन तो मैग्नीट्यूड होता है ना। यस सर। यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर। तो देखो ए आपको दिया हुआ है 3i + 4, 3i + 4। बी के साथ डॉट कर लो, बी है आपका i - j, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया √1² +। तो डॉट वाला करो पहले, ऊपर वाला काम करो। आप पूरे में भी डिवाइड कर सकते हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3a का 3 प्लस माइनस माइनस सारे बच्चा, नीचे में √2 हो जाएंगे। और कितना आ जाएगा ये? -1/√। √2। ये क्या हुआ? स्केलर फॉर्म। यस सर। और अगर वेक्टर, ये स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला है, ये स्केलर फॉर्म। तो 4 ऑप्शन में देख लेना कि स्केलर फॉर्म में इस तरह से रिजल्ट दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर चला जाएगा।
नहीं तो वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, अगर ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो आपने जो भी ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकाला, उसमें फिर डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देना है बी। इसका वैल्यू तो भी आप निकाले हैं ना, -1/√2। yes, और फिर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वापस मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? आई माइनस जे, ये हो गया पूरा वेक्टर बटा में इसका मैग्नीट्यूड। तो ऊपर में हो जाएंगे -i - j, और √2 हो जाएंगे। ये √2 आएगा ना, ये वाला नीचे वाला 1² यस + 1 √2 है, वो पहले से √2 है, 2 हो जाएंगे। समझ में आया? yes, sir. तो ये आपका हो गया आंसर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। जैसे एक सवाल हम देते हैं, गिवन ए है आपका 2i + 3j - k, और बी वेक्टर जो है वो है -4i - 6j + ak। If A and B are perpendicular, find A। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो A का वैल्यू बताइए। कैसे बताओगे? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, करो ना। कर लेते हैं सर। तो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ये यूज करो। परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। -32 होगा। सिंस 4 दूनी 8, 6 A 3 and 18, B नहीं सर, are नहीं सर, 6 3 18 होता है, 8 8 16 26 होगा, perpendicular, -26। hence A dot B must be 0। यस सर तो A डॉट B का देखो क्या वैल्यू आया, -8 -18 -26 -A माइनस, यस सर, बराबर बराबर 0। 0। तो A बराबर हो जाएगा -26। चेक करो तो -26 आया। हाँ यस सर, आ गया। यस सर फाइंड एंगल बिटवीन A + B and A - B if A और B का मैग्नीट्यूड बराबर है। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनके बीच का एंगल क्या है?
कैसे निकालोगे? ए, क्या सिखाया? जिस दोनों का कभी भी सम दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है उनको डॉट कर तो दो। उसको डॉट डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो किसके किसके बीच एंगल निकालना है? ए प्लस ए बी प्लस बी, और ए बी माइनस। ए माइनस बी। इनको डॉट कर दो। तो डॉट करने को सिखाया था, पहले डॉट कर ही दो। हालांकि इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस, यस सर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी बी कॉस थीटा। इंटू कॉस्ट। तो पहले इनका डॉट कर दो, डॉट कर दो, है ना? ए का हम इसका डॉट पहले करना चाहते हैं, देखते हैं क्या आता है। बताओ तो क्या आएगा? ए डॉट ए, ए एस ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, बी स्क्वायर नहीं प्लस 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 है ना। ए डॉट, हाँ माइनस है, माइनस हो ए डॉट बी। यस सर, इसको एक बार इससे करेंगे ना, एक बार इससे करेंगे। उसको उधर पे करेंगे। यस सर, ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी डॉट ए, फिर प्लस माइनस 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 बी बी डॉट बी स्क्वायर। हो गया 20। अब हमने क्या सीखा था कि ए डॉट बी को यस और बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। यस ये दोनों तो कैंसिल हो गए। प्लस में एक माइनस में, और एक बात और है कि जो बी का मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बी यस का मैग्नीट्यूड को हम यस सर, ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट जीरो आ गया ना। यस सर। तो जीरो आ जाना मतलब डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो आ जाना मतलब क्या कहेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यस। यस सर, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज 90 डिग्री। समझ में आया राकेश? यस सर। तो डायरेक्ट हम डॉट किए, देख रहे हैं अगर जीरो नहीं आता कुछ दूसरा आता तो फिर क्या करते? सुजल क्या करते अगर जीरो नहीं आके कुछ दूसरा आ जाता तो क्या करते? तो फिर हम तो फिर तो cos दोनों थीटा का इक्वल वैल्यू करते हैं। निकालते, इसको यस नीचे भेज यस देते, सर, तो यस कॉस सर, इनवर्स का क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख के इसको। चलो, अब एक सवाल को हम नहीं बताएंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाइए और बनाइए। A particle moving in xy plane under the action of a
variable force due to which the momentum, linear momentum of particle changes with time. इस पार्टिकल की लिनियर मोमेंटम चेंज हो रही है, changes with time, whose x and y component at any time t as px is equal to a cos bt and py is equal to a sin dt. Find लिनियर मोमेंटम को p बोलते हैं, लिनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? लिनियर मोमेंटम को बोलते हैं p. Find angle between p and f. f माने फोर्स, वेरिएबल फोर्स को f बोला। सवाल दिए हैं, इसको तुम कोशिश करो। प्रदीप लाइट कट गया? यस सर। मेरा भाई लाइट कट गया, हम भी पूरा अंधेरा में आ गए। देख रहे हो? इन्वर्टर का लाइट जला ले। इन्वर्टर का लाइट मेरा पीछे से आता है। हम वीडियो अपना ऑफ कर देते हैं, आपको चमकेगा। बिल्कुल शांत दिमाग से बनाइए। मान लीजिए कि ये नीट में आ गया और ये सवाल बनाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप आराम से बनाएं। पूरा अपना दिमाग लगा दीजिए। ना ही कहीं से देखिए, ना ही कहीं से पूछिए।
बहुत लंबा सा आ जा रहा है सर। लंबा आ गया। यस सर। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कितना होगा? लीनियर मोमेंटम सर ए कॉस बी टी आई कैप, अच्छा सर, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। वही होगा। यस सर। तो ए कॉस ए कॉस बी टी बी आई टी कैप प्लस ए ए साइन बी टी साइन जे कैप बी टी जे, जे कैप। ये हो गया। यस अब चूंकि फोर्स के साथ एंगल निकालना है तो फोर्स का व्यवस्था सर। करना होगा। डीपी बाई डी टी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ए और बी कांस्टेंट है, याद रखो, ये बाहर हो गया। कॉस का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन बी टी यस सर। इंटू बी टी का भी डिफ्रेंशिएशन बी करेंगे टी तो बी बी आएगा, इंटू बी। यस सर। आई का प्लस यहाँ हो गया ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस कॉस बी टी बी टी फिर इंटू बी बी टी का करेंगे बी जे का। बी जे कैप। यस सर।
इसको थोड़ा हम सजा के लिख लेते हैं, माइनस ए बी ए, यस सर, ये बी साइन साइन बी बी टी टी आई कैप आई कैप प्लस प्लस ए गुना ए बी बी कॉस बी टी कॉस बी टी जे। जे कैप। यस सर। क्या आप सबों को इतना आया? यस सर। यस सर। पहले तो आपको ये लीनियर मोमेंटम का ये वेक्टर फॉर्म लिखने आना चाहिए। यस सर। पहला स्टेप पार कर गए तो फिर यस फोर्स सर, का यहाँ ये तक। फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। फिर ये आप स्टेप पार कर गए तो आपको करेक्टली डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। यस सर। जब ये स्टेप पार कर गए तो आप यहाँ पहुंच गए। ये स्टेप प्रोसेस है। और फिर इसके बाद दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए दोनों को पकड़ के पी डॉट, डॉट एफ। पहले डॉट कर लेते हैं। अगर देखते हैं कुछ यस सर। आता है तो फिर हम वो यस वाला सर। फॉर्मूला लगा के आई वाला आई के साथ गुना कर लो तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए कॉस माइनस बी टी माइनस ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी साइन बी टी कॉस कॉस बी टी। बी टी। यस सर। फिर जे वाले को जे के साथ गुना कर लो, प्लस प्लस ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी साइन बी टी साइन बी टी कॉस बी टी। कॉस बी टी। यही आया क्या? यस सर। ये दोनों देखो तो बराबर ही है ना। ए स्क्वायर बी साइन बी टी। यस यस सर, कट ही जाएगा, ध्यान ही नहीं दिए। तो दोनों बराबर ही है ना। यस सर। यस सर। जीरो हो गया। सर जीरो हो जाने का मतलब क्या होगा? 90 जीरो जाने 90 डिग्री। एंगल बिटवीन पी एंड एफ इज 90 इज द आंसर। हम देखे नहीं सर, दोनों बराबर हो गया। समझ आया? यस। यस सर। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट का कई तरीके से हम एप्लीकेशन करते रहेंगे फिजिक्स में, है ना। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसके साथ आज की यस क्लास सर। फिनिश होगी। A force F is equal to 4I plus J minus 3K Newton is acting on a body which displaces from position A 2, 3, 4 meter to position B 6, 1, minus 2 meter. Find work done by this. इस फोर्स के वर्क डन बताइए क्या होगा? जब कभी भी किसी सर समस्या में तुम फंस जाओ तो हमेशा 36 जूल। 31 जुलाई
जब कभी भी कोई समस्या में फंस जाओ तो हमेशा सोचना शुरू करो फ्रॉम बेसिक से। जैसे एक बॉडी है, ये कहाँ पर है? ए पर है। यस सर। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ 2,3,4। 2 3 4। यस सर। इस पे एक फोर्स लग रहा है, कोई भी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो। फोर्स का मान कितना है? 4i F4i कैप। प्लस J-3। और ये फोर्स यस इस सर। बॉडी को कहीं डिस्प्लेस दूसरी कर जगह देती ले जा रहा है। है। यस सर। दूसरी जगह का कोऑर्डिनेट है 6,1, 6 1 -2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट का मान कितना हो जाएगा बताओ? बी में से ए को घटा दें। तो 6 - 2 6 -2 4 4i कैप। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 - 2 में i लिखेंगे, Yes. यस प्लस 1 - 3 में j लिखेंगे, प्लस -2 में -4 के लिखेंगे। ये हो जाएंगे 4i -2j -6k। Yes. यस सर। यस सर। और फिर उसके बाद वर्क डन बाई फोर्स का जो फॉर्मूला है Yes. F.S लगा है। F का मान देखो तो है 4i + j -3, 32 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4i - 2j -6। जी। यस सर। 4 चौके 16, -2 1 -2 माइनस माइनस प्लस 18। 18। ऐसे 32 32 जूल ये आंसर आपको दे। आंसर हो जाएगा। यस सर। समझ में आया प्रदीप कुमार जी? यस सर। प्रदीप का नेट काम कर रहा है सर। हाँ, आज प्रदीप पूरा रेस्पॉन्सिबल है, जवाब देता है परफेक्ट। तो इसके साथ आपकी डॉट प्रोडक्ट की सारी एप्लीकेशन हो गई। तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है डॉट में, है ना। इसी के आसपास में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो अब आप लगता है कि कोई भी सवाल डॉट के बना सकते हो। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट और फिनिश भी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज यहीं तो तक कहाँ तक आने का होमवर्क? होमवर्क में बस एक एक्सरसाइज ई होगा, एक टॉपिक Yes, का sir. एक्सरसाइज ई आप लोग। हाँ, यस सर। एफ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है, तो इसके बाद आप बताइए। सर डीपीपी का सारा क्वेश्चन क्लास मॉड्यूल से ही रहेगा। डीपीपी का सारा क्वेश्चन क्लास मॉड्यूल से सर, जो क्लास मॉड्यूल जो बुक में ला सकते उससे ही रहेगा। क्योंकि पहले सर पीडीएफ निकालते थे, देखते सारा क्वेश्चन वही है सर। बहुते हम देते हैं कुछ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन तुम ऐड पहले ये है। तो कंप्लीट करो ना, इतना क्वेश्चन नहीं सर मिलेगा हाँ, नहीं सर, बोल रहे थे पहले पीडीएफ निकालते थे सर। अब तो इसको देख बुक रहे आपका थे वाला मिल गया होगा सर। किताबवा मिल गया का पहले वाला, तुमको? या सर क्लास वाला था ना सर पहले। हाँ हाँ, वो उसी में से सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन देते हैं। बस तो बहुत एक सारे। दो रहता है सर, इसमें ज्यादा रहता है, डीपीपी में ज्यादा रहता है। तो तुमको जो अभी दे रहे हैं ना प्रदीप, वो मॉडल वोडल ये छोड़ो, मॉडल वोडल छोड़ो। इसका इसका आप जो है पीडीएफ निकाल के अपना एक फाइल बना लो, यस सर। ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर करके
तुम समझ लो जी कि इस साल तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है सर। तो जैसे क्वेश्चंस भेजते हैं आप उसका एक ये निकाल लो, पीडीएफ, हार्ड कॉपी, यस सर। और उसको जी बैठ के बनाओ, हाथ में कलम रख के सामने कॉपी रख के यस बनाओ। गलत बने गलत बनाओ, फिर काटो फिर यस सर। बनाओ, फिर काटो फिर बनाओ। यही प्रक्रिया में ही आप फास्ट भी होंगे और आप सीखेंगे भी। यस सर। ठीक है ना? और दूसरा यस सर। कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई नियम नहीं है फिजिक्स के प्रॉब्लम को फास्ट बनाने का या सही बनाने का। यस सर। तो प्रॉब्लम को अभी सामने क्या रख बचा था? करके उस पर क्या बोलते हैं, फोकस करके उसको सॉल्व करने यस का सर। प्रयास करना ही आपको करना है। आपको जो है ना परिपक्व बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। यस आपको सर। मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ सही। तो ये सिंपल सा नियम है और यही नियम एकमात्र कारगर है, दूसरा कोई नियम काम नहीं है। सर। 2 रुपया प्रिंट में लगता है प्रदीप, क्या करेगा बच्चा के? हाँ, नहीं तो बता रहे। वो तो जीरोक्स का भैया खुद से आते निकाल लेते हैं। जीरोक्स का शाम में चाय वो पीने गए, घूमने गए तो एक बार निकाल के यस सर। यस सर। उसका एक फाइल बना के रखना जरूर, फाइल बना यस के, सर। यस सर। और उसको स्टेप वाइज जो है उसको उसमें डालते रहो। हर एक पीडीएफ रंगा होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी का किताब रंगा हुआ है ना, यस यस सर। यस। सर। उसी तरह से आपका जो ये असाइनमेंट मिल रहा है उसका रंगा होना चाहिए। अभी जब ये वेक्टर फिनिश्ड होगा, है ना, तो मैं 50 क्वेश्चन का और सेट दूंगा आपको वेक्टर का। हम दिखाते हैं आपका जो सेट जाएगा वो। अभी हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसमें मिक्स किए हुए, समझे। इसमें नहीं होगा शायद, या इसमें है, इसमें नहीं। ये आपको मिलेगा यहाँ पे। क्या है? 11th वाला हमसे आगे चल रहा है सर। नहीं 11th नहीं, वो भी जेई नीट का ही टॉपिक का मतलब हम्म, बैच है। उसका भी जो मेन ये है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, उसका भी एग्जाम हो रही है। उसमें 4-5 बच्चे जो है वो नाइजीरिया, मतलब वहाँ दुबई के हैं, अलग अलग जगह के हैं। दिख रहा है यस सर। वेक्टर्स। यस सर। यस सर। ये वेक्टर्स के आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद टेस्ट भी होगा इसका। यस सर। ये तो क्वेश्चन है, तो इस तरह के हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, पहले तो आप कंप्लीट तो करो जो आप ये होमवर्क मिला है उसको। यस यस सर। सर। समझे ना। यस सर। इस बार नीट को एकदम फोड़ देना है, फिजिक्स में तो कम से कम परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस यस सर। सर। यस। और फिजिक्स में परेशानी तब होता है जब आप क्या बोलते हैं, आधा अधूरा काम करके छोड़ते हैं। यस सर। जब आप पूरा काम करेंगे तो आपको कमी परेशानी नहीं है ना। और साथ ही साथ आपको डीपीपी बनाते चलना, यस सर। वो आप अपने तरीके से अपने एंड से बनाएंगे। जो डाउट होगा मेरे सामने आप रखेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में लगभग हम लोग की वेक्टर के पार्ट फिनिश्ड हो जाएंगे, उसके यस। बाद हम लोग मेजरमेंट करना शुरू करेंगे, है ना। यस। मेजरमेंट का टॉपिक आप लोग के नीट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यस। यस सर। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज,
हर एक साल इसके क्वेश्चंस पिछले हम देख रहे हैं, 7-8 साल से लगातार आ रहा है। यस सर। तो उसका एक क्वेश्चंस इस बार जो है ग्रिप करना है हम लोग। सुजल क्लास में हो? लाइव यस तो आ सर। गया, वीडियो ऑन कर लो। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग थोड़ा कोशिश करो कुछ बच्चे और जुड़े इस बैच में। क्या हम लोग की यस पढ़ाई सर, ठीक आज हो रही फोन है करेंगे सुजल? राजीव को। यस। यस सर। यस सर। हाँ? क्या ऑफलाइन आना जरूरी है? नो सर। क्या लगता है आप लोगों को? प्रदीप, यस सर। जो ऑफलाइन में यहाँ पढ़ते थे और जो यहाँ अभी हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जी। है ना, इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ भी ये है डिफिकल्टी है। नो सर। और इनफैक्ट कि ये थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक है यस सर। जी। कि आप जो है यस। अपने पेस के साथ पढ़ें। लेकिन जब आप क्लास में, मेरे क्लास में पढ़ने बैठते हैं ना, तो पूरा स्टूडेंट बनकर बैठिए। यस सर। एक बच्चे का हम वो जो दूसरा बैच चलता है ना रात में, यस सर। 11th यस वाला, सर। यस। दो बच्चे के गार्जियन जो है काफी ये थे कि सर इसको भी पढ़ा दीजिए। तो वो आ गया, नंग धरंग बैठ गया, गंजी गंजी गंगा पहन के, गंजी पहन के। ठीक है, तो हम उसको उसी समय रिमूव किए। पिच- हालांकि गर्मी है तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा है ना, तो पढ़ाई के लिए तो पहले तो आपको अपने तरह से विद्यार्थी बनना पड़ेगा कि हाँ भाई हम पढ़ने यस बैठे सर। यस सर। हैं। तो एकदम नहा धोआ के कि अजय आप क्लास जा रहे हैं, मतलब पूरी पूजा की तरह यस। पढ़ने बैठिए। ईमानदारी से अपना हाथ में कलम कॉपी कागज जो भी है रखने के लिए। रोज कोशिश कीजिए स्नान करके पढ़ने बैठना शुरू यस सर। ना। मतलब एज ए विद्या आप अपने तरह से विद्यार्थी बन जाना है, परफेक्ट। और यस। ईमानदार बन के रहिए, जो वर्क दिया जाए उसको कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यस सर। चलिए, तो प्रिंस, बाकी सारे बच्चों को अगर जो भी है उनको बोल देना। यस सर। यस सर। बोल दो। और राकेश, तुम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हो तो, यस सर। और मेरे ऑनलाइन क्लास का थोड़ा प्रचार प्रसार कर दो यस। कि ऑनलाइन क्लास ही हम ले रहे हैं अभी। मतलब टारगेट बैच का ऑनलाइन ही हम करेंगे इस बार। हम यस सुजल को सर लाइब्रेरी से ही लाए हैं। अच्छा अच्छा। सुजल लाइब्रेरी में। तो सुजल, अगर आपको यस क्लास सर। मेरी ठीक लग रही है तो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि यस। बहुत बच्चे जो है ना। अच्छा, ये प्रदीप, तुम फिजिक्स वाला की क्लास करते हो ना? पिछले साल तो किए थे शायद। यस सर। और इस इस बार भी बार, लिया सर, कर रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करने दो, हाँ। पढ़ाई पढ़ाई बायो और करना है। केमिस्ट्री कर रहे थे। नहीं नहीं, फिजिक्स भी करो, क्यों नहीं फिजिक्स करो, ऐसा दिए हो तो करो। नहीं हम कर बस रहे ये थे। जानना चाह रहे हैं, ये नहीं तो मेरे मुंह पे बड़ाई बुराई नहीं करनी। हम बस ये जानना चाह रहे हैं हाँ। कि जो आप फिजिक्स वाला की क्लास कर किए और मेरा जो क्लास कर रहे हो, दोनों में बेनिफिट किसका हो रहा है? सर आपका क्लास में सर या दोनों हो रहा है? तो कर ही वहाँ तो कर ही नहीं पा रहे थे सर। मतलब वो उसमें और इसमें उसमें और इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो रिजल्ट ओरिएंटेड कौन है? सर आपका क्लास सर। देखो, मेन बात क्या है कि पैसा मायने नहीं रखता यस कि सर। फिजिक्स वाला 4,000 में कोर्स दे रहा है तो ले लो, बैठ के पढ़ लो। यस सर। साथ में तो आप समय भी तो लगा रहे हो, आज जो समय का कोई वैल्यू, समय का कोई ये नहीं है, मूल्य नहीं है, यस सर। वो अमूल्य है वो। यस सर। यस। तो जो आप समय लगा रहे हो, जिस समय को लगाकर हमें अपना कैरियर बिल्ड करना है ना, ये थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में पूरी कैरियर ही बर्बाद हो रही है बच्चों। यस यस सर, सर। और पता भी नहीं चल रहा है। और पता नहीं चल रहा है। बच्चे जो है फैसिलिटी के दौर में दौड़ जा रहे हैं, फैसिलिटी को देख करके दौड़ जा रहे हैं। यस सर। रील्स देख के सर उसका। हाँ हाँ, बहुत सारा चीज है, फीस देख लिया, अरे यस सर। 4,000 है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब मिल रहा यस सर। है। और फिर उसके बाद दूसरा जो फैसिलिटी है, 24x7 आप डाउट कोई भी पूछ लो।
ये जो डाउट है ना, पूछने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए घातक है। यस सर। क्यों डाउट पूछ लो? अरे भाई, पहले बच्चा को बनाने तो दो। बच्चा, पढ़ने से यस पहले डाउट। पहले बच्चा, अभी जो है वो बच्चा है, एकदम से 6 महीने का, 6 महीने 7 महीने का बच्चा है। वो दौड़ना सीखना चाहता है। तो अगर एक बार उठेगा दौड़ेगा तो गिरेगा ही, चोट लगेगा ही। यस अब गिरेगा, चोट लगेगा, तो उसके मम्मी पापा अगर बोले अरे राम, इसको व्हील चेयर पे दे दो, व्हील चेयर पे बिठा दो, गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, तो क्या वो बच्चा कभी दौड़ पाएगा जीवन में? नो सर। नहीं दौड़ पाएगा। उसको दौड़ने दो, उसको गिरने दो। होमवर्क आपको मिला, सवाल मिला, उसको बैठ के बनाने दो, उसको स्ट्रगल करो प्रॉब्लम बनाने में। नहीं बने फिर काटो फिर बनाओ, नहीं बने फिर काटो फिर बनाओ, पूछना नहीं है। लेकिन जिस दिन से बनना, एक बार प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, उस दिन से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू। ना समझे? और ये जो क्या बोलते हैं, फैसिलिटी है कि आपको अगर कोई डाउट है तुरंत पूछ लो, तब तो फिर तो आपको कमजोर का कमजोरी रहने दिया दिया ना। यस तुरंत सर। पूछ यस ली, दिमाग आपका लगा नहीं, कोई समस्या से आप कभी उलझे नहीं। जब उलझे नहीं तो सुलझने का भी रास्ता आपको नहीं दिखा। कमजोर की कमजोरी रह गई। एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आपको अपना औकात का पता। उसका सर सबसे बड़ा डिमेरिट है ना सर, उसका हम्म। बैकलॉग इतना जाता है ना स्टूडेंट को। बैकलॉग कैसे जाता है जानते हैं? 2 घंटा हम्म। का लेक्चर डालता है, दो हम्म। घंटा के लेक्चर में सर पीपीटी वगैरह बना कर लाएगा। उसके बाद हम्म। डायरेक्ट कोई भी फिगर पेस्ट कर देगा और लिखने का हम्म। टाइम नहीं देगा। और हम्म। 2 घंटा यस सर। बच्चा देख रहा है और 1 घंटा लिख रहा है, 3 घंटा 4 घंटा चल जाता है एक क्लास में। अब 12 घंटा हम्म। क्लास ही करेगा सर, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री बायो दो मिला के। घंटा का सर, दो इमेज घंटा का क्लास कर रहे थे फिजिक्स का, तो 2 घंटा नोट करने में भी लग जाता था। हम्म। देखिए सर हो गया ना, एक कोई ना कोई सब्जेक्ट ही छूट जाता है दिन भर में करने पर। हम तो पछताए सर, बहुत पछताए हैं लेके। हम्म। हम तो दो लिए दो ही बार लेके नहीं। पछताए हैं। हाँ सुजल, तुम कोई लिए भी कि सर, नहीं? चार चार है ना नहीं सर, सर, चारों में नहीं पूछिए लिए। कि कौन उसका पूरा क्लास कर पाया है, कोई नहीं कर पाया होगा। हम्म। ऐसे ऑफलाइन जो क्लास मेरा देखे हम इस बार, क्या बड़ा आश्चर्यजनक घटना इस बार घटा कि इस बार मेरे यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे एडमिशन लिए थे यस ना, सर। जितनी संख्या में, पता नहीं क्यों सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। जितने बच्चे एडमिशन लिए, उसका लगभग समझ लो कि 60% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हो। 40 बच्चे, 40%, 35% ही बच्चे जो है कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास में। पहले भी होता था, एडमिशन लेने के बाद किसी न किसी कारण से डिसकंटिन्यू हो जाते थे, लेकिन उसकी संख्या 5 से 10% होता था। 100 बच्चे यस सर। अगर एडमिशन लिए तो 80 बच्चे, 95 बच्चे, 90 बच्चे क्लास में रहते थे, मतलब बैच फिनिश्ड होने तक। पूरी यस सर। 11th पूरी 12th पढ़ते थे बैच फिनिश्ड होने तक। अभी क्या है कि थोड़ा दिन के बाद ही बच्चे जो है डिसकंटिन्यू हो गए, यस नहीं आ रहे हैं। तो पता चला तो ये सब साइड से फिजिक्स वाला का क्लास ज्वाइन किए हुए। और फिजिक्स मजा वाला है। का क्लास ज्वाइन करने से क्या हो गया, उसको दो ठो ऑप्शन मिल गया, ऑफलाइन करे ना यस करे, ऑनलाइन में तो क्लास आ ही रहा है। तो ये यस सारी सर। ये सारी कंफ्यूजन जो है ना, ये सारी कंफ्यूजन बच्चे को इतना पकड़ के बिगाड़ दिया है कि जिसको बोलते हैं ना, घर के रहे ना घाट के रहे। यस सर। यस वो आगे चल के वो यही यही जो है ना, दो नाव में पैर रखा, न इधर के रहे ना उधर के रहे। अगला 5 साल तक फिजिक्स टिकने होगा इसमें, कोई भी तरह का सब्जेक्ट वो सर। इसी में सब में लेट लगता है सर हम लोग। पीडब्ल्यू में सर माइंडसेट हो जाता है, आज छोड़ देते हैं, लेक्चर रिकॉर्डेड है, कल कर लेंगे। कल देख ले कर लेंगे। हाँ, यही यही यस प्रॉब्लम। सर। सबसे रिकॉर्डिंग बड़ा क्लास प्रॉब्लम अगर यही देना है। बंद कर दे तो सारे बच्चे सुधर जाए। यस सर। हम ही क्या रिकॉर्डिंग तो बना ही रहे हैं ना, यस सर। रिकॉर्डिंग, लेकिन तो हम बार बार बंद नहीं दे कर रहे रहा है सर, हैं। अब बंद नहीं कर रहा है धीरे करते धीरे। हैं। जैसे बड़ा 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 है ना सर, पहले एलेन था कि क्लास ऑफलाइन क्लास का था ना सर, ऑनलाइन देता था, जैसे जो बच्चे बीमार पड़ रहा है तो अपना हम्म। ऑनलाइन जाके देख ले। लेकिन हम्म। उसमें भी डिपेंड सब ये हो जाता था। अब क्या क्या सब ई लाइब्रेरी बना दिया,
कि अब अच्छा। जो है परमिशन लेके वो क्लास तुमको देखना है, वो क्लास परमिशन लेके, और बार बार तुम एब्सेंट होगे क्लास में तो तुमको नहीं देखने दिया जाएगा। ऐसा कर रहा है कोटा ऐसा वगैरह में, जहाँ बड़ा बड़ा सब क्लास है, उस अनअकैडमी हम्म वाले भी कर रहा है, सब कोई कर रहा है, बस इसको पीडब्ल्यू को छोड़ के। हम्म। तो ये सारी समस्या आएगा तो ऐसा अभी सर, है। टीचर लोग ये सब फील कर लिया सर, आप सर पहले ही कर लिए थे और सब अभी कर रहा है धीरे धीरे। हम्म। इसका मार्केट ये ही है ना बच्चा भाई। एक बैच में इसका सर 7-8 लाख बच्चा एनरोल करता है यकीन वाले में। इसके बारे में यकीन जो ये बैच जो इसका टारगेट बैच निकलता बनता है है ना सर सर, मेन, हम्म। जैसे 7-8। 7-8 लाख बच्चे इसमें एनरोल करता है, तो क्यों इसको छोड़ेगा? तो सिलेक्शन आप हो जाएगा। बताइए सर, 5,000 का जो कैलकुलेशन कीजिए, 7 लाख स्टूडेंट से कहाँ जाता है और कहाँ। नहीं नहीं, वो पैसा का बात नहीं है। और सर 7-8 लाख, जैसे अभी हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, सुजल को यस कोई सर, डाउट ऐसे हुआ थोड़ी तो होता सर ये कैसे हुआ बताइए, प्रदीप को यस कोई सर, डाउट यस। हुआ तो कैसे हुआ बताइए, है। क्या यस आप सर। वहाँ पूछ पा रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। नो नो सर। सर, वहाँ तो कैसे? जब फिर तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं हुआ। लाइव लेक्चर में सर पहले डाउट तो हजारों बच्चा का डाउट आता है सर। तो तुम लाइव लाइव लो या रिकॉर्डिंग लो, बात तो बराबर ही है ना। तुम यस सर, रिकॉर्ड में तो लाइव डाउट का क्लियर मतलब होता क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे, ये लाइव हुआ ना। है। यस सर। यस हम इसमें क्या बोले, हम इसमें 15 बच्चे से ज्यादा नहीं लेंगे इस बैच में, यही ना बोले था आपको। यस सर। यस सर। क्योंकि फिर अगर हम ज्यादा लेंगे तो समस्या फिर वही वाला हो जाएगा, फिर सबको म्यूट करके रखना पड़ेगा पढ़ाने, यस सर। है ना। लाइव का मतलब ये हुआ कि आपस में हम इंटरेक्ट कर लें, तुमको कोई डाउट हो तुरंत पूछो उसी समय। यस हमको सर। तुमसे अगर पूछना, हमको देख रहे हैं कि प्रदीप जो है कमजोर हो रहा है, तो हम बार बार उसी को हिट कर रहे हैं, बताओ ये कैसे हो रहा है, बताओ ये कैसे हो, है ना। ये जो इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शंस ऑफलाइन क्लास में भी नहीं हो सकता है, और रिकॉर्डिंग क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब, ये सारा पॉसिबिलिटी हम लोग इसी तरह के क्लास में कर सकते, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन जो हम लोग अभी अडॉप्ट किए। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।